हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ, ये है 2024 में। चलिए देखते हैं। तो जनवरी से दिसंबर तक की रीडिंग देखेंगे स्कॉर्पियो। तो ये हर एक महीने के लिए एक कार्ड पुल करूंगी, एक जनरल एनर्जीज चेक करने के लिए। मंथली और 10 डेज रीडिंग तो मैं पोस्ट करते रहती हूँ, तो वो आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो चलिए स्कॉर्पियो देखते हैं। ये आप सन साइन, जो ज़ोडिएक साइन, मून साइन, जो चंद्र राशि या नाम की राशि से देख सकते हैं। कैसी रहेगी स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ? कैसी रहेगी स्कॉर्पियो की लव लाइफ? जनवरी टू दिसंबर के लिए 12 कार्ड्स दे प्लीज़, हर महीने के लिए एक कार्ड। जनवरी से दिसंबर 12 महीने के लिए 12 कार्ड्स दे प्लीज़। कैसी रहने वाली है वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ? लास्ट शफल। तो ये कार्ड आप एक जनरल एनर्जी में रख लें, क्योंकि ये कार्ड ये कुछ नया हो रहा है, कुछ बदल रहा है। ऐसे आपको लगेगा कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, कुछ केसेस में ये इच्छा पूर्ति हो रही है, लाइफ बदलने वाली है। मैजिशियन की कार्ड है, कुछ इच्छा पूर्ति, कोई न्यू विश, कोई विश ग्रांट हो रही है आपको। डेफिनेटली अच्छी एनर्जीज है, क्वाइट पॉजिटिव एनर्जीज है। जो आप काफ़ी दिनों से शिद्दत से इच्छा चाह रहे थे, वो पूरी होते हुए दिख रही है मैजिशियन के साथ। तो एक ओवरऑल एनर्जी को लेके चलिए देखते हैं। जनवरी में ठीक रहेगी। मैं इक्वल गिव एंड टेक नहीं देख रही हूँ रिलेशनशिप में। मगर आप किसी से बात कर रहे हैं, एक तरफ ज़्यादा आप शायद एफर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, पर्सन कम कर रहे हैं, या पर्सन ज़्यादा कर रहे हैं, आप कम कर रहे हैं। तो यस, कम्युनिकेशन हो रही है, पर ये बैलेंस्ड रिलेशनशिप नहीं है। कुछ केसेस में आप दो ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास। आप 2 लोगों से बात कर रहे हैं, ये थोड़े लोगों के लिए है। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कोई भी राशि के हो सकते हैं। फरवरी में, ये जनवरी की एनर्जीज थी। फरवरी में आप नज़र बनाए हुए हैं, स्टॉक कर रहे हैं, किसी से जानकारी ले रहे हैं, किसी के ऊपर आपकी नज़र है, उनके बारे में खबरी बने हुए हैं, जानकारी जुटाते हुए दिख रहे हैं, स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं। सिर्फ स्टॉकिंग नहीं, हो सकता है आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो, लेकिन आप नज़र बनाए हुए हैं किसी के ऊपर पूरी तरह से। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। कोई कहीं पे ट्रस्ट है नहीं है आपको पर्सन पे। और कुछ केसेस में कोई नई पर्सन ने आपका अटेंशन, जो सिंगल्स हैं, उन नई पर्सन ने आपका अटेंशन खींचा है अपनी तरफ। जो सिंगल्स हैं, आप उनके बारे में जानकारी रखते हुए, दोस्तों से पूछते हुए, फैमिली फ्रेंड से पूछते हुए दिख रहे हैं। तो बेसिकली एक रिसर्च करते हुए दिख रहे हैं, और खबरी बने हुए हैं, और नज़र बनाए हुए हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। मार्च में तो आप किसी को ब्लॉक कर रहे हैं, या आपको आपके पर्सन ब्लॉक कर सकते हैं, या इग्नोर कर सकते हैं। छोटी मोटी लड़ाई, छोटी मोटी चैलेंजेस होंगी, जो बढ़ जाएंगी बाद में। लाइक लड़ाई छोटी मुद्दे पे शुरू हुई, फिर बड़ी हो गई। तो आपको प्रूफ करना पड़ सकता है अपना प्यार, या पर्सन को प्रूफ करना पड़ सकता है। क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि ट्रस्ट इश्यूज हैं यहाँ पे, तो एक 7 ऑफ वॉन्ड्स में एक डिफेंसिव एनर्जी देख रही हूँ। और कुछ केसेस में ब्लॉक्ड हो सकते हैं, या आप करते हुए, या दोनों ने एक दूसरे को कर रखा है, इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कुछ के लिए ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। अप्रैल में 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप हॉल्ट पे रहेंगे, कोई बड़ा डिसीजन, कोई ज़्यादा एफर्ट करते हुए नहीं दिखेंगे। कुछ केसेस में आप दुविधा में रह सकते हैं कि जिस रिलेशनशिप में है वहीं रहें या निकलें इससे, या कोई दूसरा ऑप्शन भी आपके पास हो सकता है, आप एक को छोड़ के दूसरे तरफ जाना चाहें। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। अप्रैल में आप लोग में से कुछ लोग, हो सकता है कोई पुरानी सिचुएशन को पीछे करके किसी और के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, या एटलीस्ट चेंज करना चाह रहे हैं। बट मैं मेजर एक्शन नहीं देख रही हूँ। उसके लिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आप उस मतलब एक्शन लेने के पहले वाली सिचुएशन है, जहां आप सोच रहे हैं कोई एक सिचुएशन को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ने का। कुछ केसेस में अगर आप मैरिड हैं, तो वहां मैरिज छोड़ करके आप आगे बढ़ना चाहेंगे। कोई और सिचुएशंस में ये भी हो सकता है।
मई में ऑप्शन एंड चॉइसेस, बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी नज़रें हो सकता है बहुत लोग हों या आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रहा हो। 7 ऑफ कप्स ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं, पर इसमें से कोई एक है जो आपको बेहद पसंद है, लेकिन आप ओपन टू न्यू ऑप्शंस रहेंगे, ओपन टू चॉइसेस रहेंगे। कुछ के लिए सोशल मीडिया या इन जनरल आपको अटेंशन मिलेगा, लेकिन किसी एक खास के ऊपर काफ़ी नज़रें हैं जो एक मेन प्रायोरिटी हो सकती है। बाकी आप ओपन मतलब दूसरे लोगों से भी बात करते हुए दिख रहे हैं। अब ये सब के लिए नहीं है, कुछ के लिए है। बाकी अगर जिनके पास ऑप्शन नहीं है, हो सकता है थोड़ी कन्फ्यूजन हो रिलेशनशिप में, लेकिन यस कंफ्यूज स्टेट में भी ये रिलेशनशिप एक कन्फ्यूजन के साथ लेकिन चलेगी। जून 7 ऑफ पेंटिकल, ये यहाँ थोड़ा सा चीज़ें रुक रुक के चलना, डिले होके चलना। आप सोच सकते हैं क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में, बड़ी गंभीरता से सोचेंगे, रहें या निकले, क्या ये रिलेशनशिप वर्थ है जितना टाइम एफर्ट आप देते हो, जितना एनर्जी देते हो। तो एक डीप थिंकिंग, एक डीप कॉन्टेम्पलेशन होती है यहाँ पे, सोचने समझने की शक्ति। यहाँ बातचीत हो रही है, थोड़ी बहुत हो रही है, इन एंड आउट सिचुएशन हो रही है, कुछ केसेस में कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं। तो आप गंभीरता से आप सोचते हुए दिख रहे हैं कि जितनी मेहनत, जितनी एफर्ट या जो डिज़ायर आप करते हैं, क्या वो आपको इस रिलेशनशिप में मिल रहा है? तो नहीं, 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो आप बहुत गंभीरता से सोच विचार करके एक सोच विचार वाली एनर्जी में कहीं पे खुश नहीं दिख रहे हैं। जो सिचुएशन है, अगर बातचीत हो भी रही है या इन एंड आउट सिचुएशन है, बहुत खुश नहीं है जून में। जुलाई में सेम एनर्जी है, डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। आपको लगता है कि पर्सन बिजी है, पर्सन को और लोगों के लिए टाइम है, लेकिन आपके लिए टाइम नहीं है, आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। वो काम में बिजी हैं या दूसरे दोस्तों के साथ बिजी हैं या दूसरे ऑप्शन एंड चॉइसेस के लिए उनके पास टाइम है, आपके लिए टाइम नहीं है। तो 4 ऑफ कप्स, कुछ केसेस में इन आदतों से आप परेशान भी हो चुके हैं पर्सन के। आप थोड़े से कनेक्शन भी आपको इतनी स्ट्रांगली फील नहीं होगी ये जुलाई में। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, हो सकते टॉरस। ओके, अगस्त में कुछ खत्म कर रहे हैं डेथ कार्ड के साथ। ओवर हो रहा है, ये स्कॉर्पियो की ही कार्ड है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एक सिचुएशन खत्म होते हुए दिख रही है, एक एंडिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन है चीज़ों में। रिलेशनशिप बदल गई एकदम। डेथ कार्ड है, ख़त्म होने की कार्ड। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अगस्त में हो सकता है किसी तरह की एंडिंग या किसी तरह का ब्रेकअप, किसी तरह की सेपरेशन से गुजरे आप हर्ट महसूस करेंगे। अक्टूबर में आपको लगेगा कि ऑल्दो बने हुए हैं सिचुएशन में, लेकिन आपको लगेगा कि हमेशा आप ही टारगेट बने, हमेशा आप ही निराश हुए, हमेशा आप ही हताश हुए। हमेशा का बिट्रेल मिला है आपको, कितनी भी एफर्ट कर ले। आप हर्ट महसूस करेंगे, तकलीफ़ में होंगे। गिव अप करते हुए तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अब आप थक गए हैं, परेशान हो गए इस सिचुएशन से, और आपने बहुत चांसेस दिए, बहुत बार इसमें एफर्ट करी, लेकिन हर बार ज़ख्म आपको ही मिला। तो आप बने हुए हैं, पर गार्ड्स अप रहेंगे, आप उतने ओपन नहीं रहेंगे, अब थोड़े इमोशनली अपने को क्लोज रखेंगे। अक्टूबर में भी स्टक एनर्जीज है, दुविधा है, या फिर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है। दुविधा हो सकती है माइंडसेट में, रहूं या निकलूं। कुछ केसेस में कोई और ऑप्शन भी हो सकता है जिसके कारण दुविधा हो सकती है। तो एक दुविधा वाली स्टक एनर्जीज में आप दिख रहे हैं अक्टूबर में। मतलब समझ में नहीं आएगा क्या करें, आप ज़्यादा सोचेंगे, एक्शन लेंगे नहीं, लेकिन एक दुविधा, एक कन्फ्यूजन में रहेंगे, एक क्रॉस रोड्स में रहेंगे। और कुछ कारण दुविधा है कि रहूं या निकलूं। कुछ केसेस में ये दुविधा हो सकती है कि ये ऑप्शन बेटर है या वो ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। ये जो कार्ड है डेविल कार्ड, तो यहाँ पे आप छोड़ते नहीं बनेगा आपको। यहाँ आप निकलने की जो सोच रहे थे या जो सिचुएशन छूट भी गई है उसको छोड़ते हुए नहीं बनेगा। कोई कार्मिक कनेक्शन से डील कर रहे हैं, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं, या कोई ऑब्सेसिव रिलेशनशिप से। यहाँ ऑब्सेसिव पर्सन नहीं है, आप भी उनसे ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। म्यूचुअल हो सकती है अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है। आपको पता है कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, पर आप इसको जाने नहीं दे सकते। आप इससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील कर रहे हैं, जबकि आपको बहुत कुछ पता है इस रिलेशनशिप के बारे में। तो लेट गो करना मुश्किल नहीं है। हो सकता है वापसी आप करना चाहें, कोई सिचुएशन जो आपने छोड़ी है टॉक्सिसिटी के लिए या दूरियां आई है, आप इनको लेट गो नहीं कर पाएंगे।
तो एक न्यू बिगिनिंग्स दिख रही है पेज ऑफ पेंटिकल के साथ, कोई सॉरी अपॉलॉजी आते हुए या फिर से एक दोस्ती वाली एनर्जी में आते हुए, कुछ के लिए रिकन्सिलिएशन हो सकती है दिसंबर में। तो मैं देख रही हूँ डेफिनेटली वापस से एक न्यू बिगनिंग दिख रही है। और सिंगल्स के लिए कोई नए पर्सन एज अ फ्रेंड, एज अ कलीग भी आपके लाइफ में आ सकते हैं फ्रेंडली एनर्जीज में। अब अगर मैं मैरिज की बात करूं स्कॉर्पियो, तो मुझे मैरिज के लिए जो कार्ड्स दिख रहे हैं जनवरी, फरवरी, अप्रैल में देखेंगे तक मैरिज हो सकती है। मार्च में मैं उतना नहीं देख रही हूँ। उसके बाद आप और ऑप्शंस देखेंगे। जो लोग मैरिज के लिए देख रहे हैं वो कुछ के लिए वर्कआउट कर जाएगी दिसंबर में। कुछ के लिए जो आपने पहले देखा है जून जुलाई में, वो जून में वो दिसंबर में वर्कआउट कर जाएगी कुछ के लिए। सो दिस इज़ इट। सिंगल्स के लिए यहाँ पे दिसंबर मंथ है, जनवरी, फरवरी है, मई है। ये सारे महीने हैं सिंगल्स के लिए जहाँ आप रिलेशनशिप में जाने के हाई चांसेस। और मैजिशियन है, इच्छा पूर्ति होते हुए दिख रही है, वो कोई भी महीने में हो सकती है। चलिए गाइडेंस देखते हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। कुछ केसेस में आपके फैमिली या फ्रेंड आपकी मदद कर सकते हैं, तो ज़रूर हेल्प लें अगर वो कर सके तो। न्यू लव, तो कुछ के लिए नया लव, नया प्यार है आपके लिए। न्यू लव की कार्ड है। कोई नया आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स को जगा सकते हैं। डिसेप्शन, तो धोखेबाज से दूर रहें और ज़्यादा मीठी अगर जब किसी पर्सन की एक्शन मैच नहीं करेगी, वर्ड्स जैसे बोल रहे हैं कुछ और वो करते वक्त कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो एक तरह का रेड फ्लैग या धोखा ही है। तो डिसेप्शन से बचें। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, तो एफर्ट करें, मेहनत करें। रिलेशनशिप को अगर आपने एक आध चांस नहीं दिया है तो ज़रूर दे, पर अगर आपने ऑलरेडी 5 10 बार चांस दे, प्लीज़ ना दे उसमें। सो दिस इज़ इट। ऑल द बेस्ट एंड स्टे ब्लेस्ड।